लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठे तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो वो सुख को खोजने लगता है। ये खोज वास्तविक न होकर, दुख को मिटाने वाली न होकर, दुख को भुलाने वाली हो जाती है। और स्मरण रखें, दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है, क्योंकि जो चीज भूल जाती है ऊपर से, वो भीतर सरकती रहती है और फैलती चली जाती है। इसलिए ऊपर हम सुख को खोजते जाते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है, और भीतर चित्त की परत पर और गहरे अचेतन और गहरे मन के कोनों में, मन के भवन के बहुत दूर के कमरों में, प्रकोष्ठों में, तलघरों में हमारा दुख फैलता चला जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं, भीतर दुख घना होता जाता है। जितना ज्यादा बाहर सुख की खोज होगी, उतने ज्यादा दुख के कारण मजबूत हो जाएंगे और भीतर दुख घना हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। सुख के खोजी अंत में पाते हैं कि दुख में गिर गए हैं। इसलिए मैं प्रारंभ में ही ये बात आपको कहना चाहा, इस संबंध में थोड़ी आपसे बात करूं। ये सुख की खोज एकमात्र भ्रांति है, एकमात्र अज्ञान है। सुख की खोज से दुख नहीं मिटेगा। दुख के निदान, दुख के कारण को जानने, पहचानने और मिटाने से दुख मिटेगा। तो पहली तो बात ये कि ये सुख की खोज भ्रांत है और दुख को स्पर्श भी नहीं करती है। दुख के ऊपर ऊपर फैल जाती है और भीतर दुख मजबूत बना रहता है, उसे कहीं भी नहीं छूती। ये वैसे ही है जैसे कोई एक वृक्ष हो और हम उसकी जड़ों को तो काटे नहीं और उसके पत्तों को काटते रहें। क्या आप जानते हैं कि पत्तों के काटने से और ज्यादा पत्ते वृक्ष में आ जाएंगे? क्या कोई वृक्ष पत्तों के काटने से नष्ट होता है? नहीं, और भी सघन हो जाता है, और भी घना हो जाता है, और भी उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट होता है जड़ों को नष्ट करने से। सुख की खोज दुख के पत्तों को छांटने जैसी है, दुख की जड़ को नष्ट करने जैसी नहीं। जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है उसे मैं अधार्मिक कहता हूं, और जो व्यक्ति दुख के कारणों को नष्ट करने की खोज कर रहा है उसे मैं धार्मिक कहता हूं। उनको धार्मिक नहीं कहता जो मंदिर जा रहे हों और प्रार्थना कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है उनका मंदिर जाना और प्रार्थना करना भी सुख की खोज हो, दुख को मिटाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं। इस बात को ठीक से समझ लेना। यह हो सकता है कि मंदिर में उनकी प्रार्थना सुख को पाने की ही खोज का हिस्सा हो, और वो भगवान को भी सुख की खोज में माध्यम बनाना चाहते हो, और वहां भी जाके प्रार्थना कर रहे हो सुख को पाने की। और अगर भगवान उन्हें सुख देता हुआ मालूम पड़े तो वे मानेंगे कि भगवान है और कुछ नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और अगर सुख देता हुआ न मालूम पड़े तो वे इंकार करेंगे कि भगवान का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि हम तो दुखी हैं। उनकी सुख की खोज ही उन्हें दुकान से हटा के मंदिर तक ले जा सकती है, लेकिन सुख के खोजी को मैं धार्मिक नहीं कहता हूं। एक दुनिया है जहां हम धन कमा रहे हैं, भवन बना रहे हैं, यश प्रतिष्ठा को इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं। एक सीमा आती है कि मनुष्य को दिखाई पड़ता है इससे तो दुख मिटता नहीं और मुझे चाहिए सुख। तो यह भी हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में वो सारा घर द्वार छोड़ दे, संपत्ति छोड़ दे, साधु हो जाए, कष्ट झेलने लगे, शरीर को पीड़ा देने लगे, भूखा रहने लगे, शरीर को कोड़े मारने लगे, कांटों पे सोने लगे, धूप में पड़ा रहने लगे, नंगा रहने लगे, जितने कष्ट शरीर को दे सकता है देने लगे। लेकिन स्मरण रहे, ये हो सकता है कि ये सारा कष्ट और पीड़ा भी स्वर्ग में, इस लोक में, परलोक में, इस जन्म में, अगले जन्म में कहीं सुख को पाने की आकांक्षा से किया जा रहा हो, तो ये सारे कृत्य अधार्मिक हो जाते हैं। और ये तो आपको ज्ञात ही होगा, सारे धर्मों ने स्वर्ग की कल्पना की है और स्वर्ग में उन सभी सुखों की व्यवस्था की है जो यहां हमें उपलब्ध नहीं है, या जिनकी यहां वर्जना है और निषेध है। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है
कि जो लोग इस लोक में सुख पाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी आकांक्षाओं की हद नहीं है। वो परलोक में उन्हीं सुखों को पाने की कामना से फिर पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा मुल्क है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग में कल्पना की है कि वहां शराब के झरने बहते हैं। यहां शराब निषिद्ध है। धर्म कहते हैं यहां शराब पीना बुरा है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वे धर्म जो कहते हैं शराब पीना बुरा है, वे ही कहते हैं कि जो शराब नहीं पिएंगे वे ऐसे स्वर्ग में जाएंगे जहां शराब की नदियां बहती। ये विरोध दिखाई पड़ता है। ये समझ में आता है कि जिन्होंने यहां शराब छोड़ी है, उन्होंने इस वजह से भी छोड़ी हो सकती है कि ऐसे स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहते हैं जहां शराब के झरने बहते हों, नदियां बहती। यहां जिन जिन कामनाओं को निषेध किया गया है, उन्हीं कामनाओं की परिपूर्ण तृप्ति की व्यवस्था स्वर्ग में कर दी गई है। ये सब बुभुक्षित, प्यासे और भूखे और सुख लोभी लोगों की कल्पनाओं से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसीलिए दुनिया के जिस मुल्क में जिस तरह की बात सुख मानी जाती है, उस मुल्क के लोगों ने अपने स्वर्ग में उसकी व्यवस्था कर ली। सभी मुल्कों के स्वर्ग एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि सभी मुल्कों की सुख की कामनाएं भिन्न भिन्न हैं। अगर आप तिब्बत में पैदा हो तो वहां सर्दी बहुत दुखद है, वहां ठंड बहुत पीड़ा देती है, इसलिए उन्होंने अपने स्वर्ग में उष्ण, वहां सर्दी बिल्कुल नहीं है, बर्फ बिल्कुल नहीं है, पहाड़ बिल्कुल नहीं, मैदान है। तिब्बती का जो स्वर्ग है वहां सर्दी बिल्कुल नहीं है, बड़ा उत्तप्त वातावरण है। लेकिन हमारा जो स्वर्ग है वहां शीतल हवाएं बहती हैं। ये गर्म मुल्क का स्वर्ग अलग होगा। तिब्बतियों का जो नरक है वहां बर्फ ही बर्फ है, वहां जो पड़ेगा गल जाएगा। हमारा जो नरक है वहां आग की लपटें जलती हैं, उसमें जलाया जाएगा। हम गर्म मुल्क के लोग हैं, गर्मी कष्ट देती है, हमने नरक में कष्ट की व्यवस्था कर रखी है, और शीतलता सुख देती है, तो स्वर्ग को एयर कंडीशन कर रखा है। ठंडे मुल्क के लोग हैं, उनकी कल्पना में ठंड बहुत पीड़ा दे रही है, उन्होंने अपने स्वर्ग में गर्मी की व्यवस्था कर ली है और नरक में सर्दी की व्यवस्था कर दी। ये हमारी सुख दुख की कामनाओं के प्रक्षेपण हैं, उसके ही प्रोजेक्शन हैं, उसका ही विस्तार है। हम जिन सुखों को यहां नहीं पा पाते, बहुत से लोग जो यहां पीड़ित रह जाते हैं, यहां अनुभव करते हैं कि नहीं मिलता, उससे भी वो जागते नहीं, उससे भी उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि मेरी सुख की खोज गलत है, बल्कि ये ख्याल आता है इस संसार में सुख की खोज गलत है, उस संसार में सुख खोजना चाहिए। सुख की खोज मौजूद रह जाती। अगर सुख की खोज के पीछे कोई सन्यास में गया हो तो वो सन्यासी भी, वो साधु भी संसारी का हिस्सा है, वो संसार के बाहर नहीं, क्योंकि उसकी खोज अभी टूटी नहीं। अभी उसे ये स्मरण नहीं आया कि सुख की खोज ही भ्रांत है, चाहे इस लोक में चाहे उस लोक में। उस लोक में तो और भी ज्यादा भ्रांत है, और भी ज्यादा, क्योंकि और भी ज्यादा कल्पना की बात हो गई। हम कल्पना में उन्हीं बातों की व्यवस्था कर लेते हैं जो हमारे भीतर कहीं हमारे चित्त को पकड़े रहती हैं। मैंने सुना है एक घर में एक कुत्ते और बिल्ली दोनों का आवास था। दोनों साथ साथ रहते थे तो मैत्री हो गई थी। एक रात दोनों सोए, सुबह उठे तो बिल्ली बहुत प्रसन्न थी, उसकी आंखों में बड़ा रोष था, बड़ी अकड़ के चल रही थी। तो कुत्ते ने पूछा बात क्या हो गई? उस बिल्ली ने कहा रात तो गजब हो गया, वर्षा आने को है, बादल घिर गए हैं। रात मैंने क्या देखा? रात मैंने देखा कि इस वर्ष वर्षा में पानी की वर्षा नहीं हो रही, बल्कि चूहे बरस रहे हैं। उस कुत्ते ने कहा ना समझ मूर्ख बिल्ली, जब देखती गलत बात देखती। कभी ऐसा हुआ है जब भी वर्षा होती है तो साथ में हड्डियां बरसती हैं? चूहे आज तक न कभी बरसे हों न कभी बरस सकते। कुत्ते के स्वर्ग में हड्डियां होंगी, बिल्ली के स्वर्ग में चूहे होंगे। बिल्ली के सपने में वही होगा जो उसका सुख है, कुत्ते के सपने में वही होगा जो उसका सुख है। क्या आपको पता है स्वर्ग में जिन लोगों ने अप्सराओं की व्यवस्था कर रखी है और उनके अंग अंग का वर्णन किया है, क्या ये वही लोग नहीं होंगे जो स्त्रियों से यहां अतृप्त रह गए? क्या ये सच्चाई नहीं है भीतर? क्या ये मनस्शास्त्र इतना भी नहीं समझ सकता? क्या हम इतने अंधे हैं कि ये भी नहीं जान सकते कि जिन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं के अंग प्रत्यंग की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कल्पना की है और एक एक अंग का वर्णन किया है, ये लोग वे ही होंगे
जो स्त्री से यहां अतृप्त रह गए हैं और स्त्री की कल्पना वहां तक चली गई।